नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लव रिलेशनशिप का होगा ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। हैप्पी होली, आप सबको होली मुबारक। मैं खुद भी गुलाल लगा के बैठी हूँ। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मार्च तक होगी ये रीडिंग। 25 से लेके 31 मार्च तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। द हर्मिट, उनको लगता है ये रिश्ता रुक सा गया है, थम सा गया है, या फिर ये खुद स्ट्रक महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेंगे कि हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल के कार्ड, डेथ। आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते की जो परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं। ये रिश्ता स्टक हो गया है, रुक सा गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, उन चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ करंटली उनको लग रहा है कि ये रिश्ता की जो परेशानी है उसे खत्म किया जाए और अपने बारे में सोचा जाए, अपने लिए सोचा जाए। रिश्ते को साइड में रख के कभी कभी ये खुद के बारे में सोचने में मजबूर हो जाते हैं। इनको लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ दर्द, दुख, परेशानी यही मुझे मिला है, मुझे ना फ्रीडम मिली है, ना प्यार मिला है, ना कुछ मिला है। इससे अच्छा है कि इस रिश्ते को हम यही स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करते हैं और एक अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने के बारे में सोचते हैं। फुल फ्रीडम के साथ, बिना रोक टोक के, कोई झंझट नहीं, परेशान नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे जो बढ़ेंगे एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ, पैशन के साथ अपनी लाइफ जीने की जो तरीका है उसे बदल देंगे और अपने तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे। ये स्टकनेस, ये परेशानी, ये रोज रोज की परेशानी, दर्द, तकलीफ, इन चीजों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं करंटली। रिश्ते में प्यार कम, स्टकनेस ज्यादा, शक, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, रोक टोक, ये सारी चीज खत्म करके अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना और अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना और अपनी खुशी के बारे में सोचना, ये अभी इनके लिए इम्पोर्टेंट है करंटली। ये परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। डेथ के कार्ड के साथ इनको लगता है ये रिश्ता इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, जो अब ये झेलना नहीं चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं और अपने लिए एक खुशी, अपने लिए आजादी, ये सारा चीज ये पाना चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि बैक टू बैक
3 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना के और इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। अभी हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे हम। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी उलझन में हो और आप या तो आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई छुपा हुआ राज जो आपको परेशान करता है उसे आप रिवील करने में बिजी हो। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप परेशानी में हो ये तो तय है, लेकिन परेशानी की राज को बाहर निकालना या फिर परेशानी को छुपाना चाहते हो ये देख लेंगे। अभी 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं आप फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से परेशान हो या तो आप अपनी मानी हालत को छुपाना चाहते हो। आप पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा बिजनेस जॉब शुरू करना चाहते हो। कहीं आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके काम करना, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना। इन सारी जो परेशानी है आपके दिमाग में, खास करके पैसे से रिलेटेड जो परेशानी है, उन चीज़ों को आप फिलहाल के लिए छुपाना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए पैसे से रिलेटेड या फिर कोई नया काम की न्यूज़ मिल जाए। आप अपने लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश हो, आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप भी अपनी लाइफ से इन परेशानी को हटाना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, पैसे की परेशानी को खत्म करना चाहते हो, पैसे से रिलेटेड नया काम धंधा कुछ शुरू करना चाहते हो और रिश्ते में आप दोस्ती चाहते हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुका है, अभी आप दोस्ती चाहते हो या तो फिर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जिस बात को आप छुपाना चाहते हो। ये बहुत कम लोगों के लिए है कि कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, आप उस बात को छुपाना चाहते हो आपके पर्सन से या फिर उनके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द मैजिशियन, देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो,
ये पहले ही मैंने कहा कि करंट एनर्जी में ये परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, बहुत हुआ परेशानी, ये रिश्ता स्टक है, इस स्टकनेस से रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं और अपने बारे में सोचना चाहते हैं। करंटली जैसा सोच रहा था बंदा, अगर मैं कहूँ फ्यूचर में क्या सोचेगा, ये जो वक्त मैंने बताया 25 से लेके 31 तारीख तक की, तो बंदा उसी तरीके का सोच कंटिन्यू करेंगे। इनको माइंड गेम नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है उनको, या तो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या तो आप कर रहे हो, जो भी है इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा है। तो इससे अच्छा है इस रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को दोबारा पाने के लिए कोशिश अलग तरीके से किया जाना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करके परिवार के बारे में सोचा जाए, वक्त अपने परिवार के लिए दिया जाए, अपने तरीके से सोचा जाए और जो भी ये मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत का पूरा पैसा और परिणाम अपने परिवार के लिए खर्च किया जाए। साथ ही साथ ये अपने परिवार के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर नहीं हो तो ये अपने परिवार के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। परेशानी भरा कोई भी रिश्ता ये अभी फिलहाल नहीं चाहते हैं, ये अपने परिवार के साथ। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड आया है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला जा रहा है। ये कुछ नहीं चाहते हैं, ये मेहनत करके अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं। और अगर आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो भी ये परेशानी ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये अपने परिवार के साथ रहने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन परेशानी को ख़त्म करना चाहेंगे। माइंड गेम खेलना, झूठ बोलना, फ़रेब, बातों को छुपाना, ये सारा चीज़ ये ख़त्म करेंगे और अपने लिए काम करेंगे स्टेबिलिटी पाने के लिए। साथ ही साथ बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते से दूर रखना खुद को ये पसंद करेंगे और ये चाहेंगे कि जितना भी वक्त हो सके, जितना भी पैसा हो सके, ये अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट करें। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो। सजिटेरियस, आप खुद क्या चाह सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। टू ऑफ सोर्ड्स, आप इनडिसाइसिव रहोगे। मुझे लगता है कि आपके पास नया ऑप्शन है, या तो आपके पास या तो आपके पर्सन के पास, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आप इनडिसाइसिव रहोगे, क्या करोगे। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर क्राउन चक्रा, जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपके लिए सही है। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस, आप बैलेंस करना तो चाहते हो। आप किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि इस रिश्ते में मुझे दर्द ही मिला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मृत्यु जैसी यातनाएं, जिसे कहते हैं धोखा, परेशानी, झूठ, फरेब, ये सारा चीज आपको इस रिश्ते से मिला है। आपको ऐसा लगेगा, साथ ही साथ ये रिश्ता आपको बार्डन लगने लगेगा। और आपके पास अगर कोई और रिश्ता है तो आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करने में मजबूर हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि क्या करें, एक रिश्ते में मुझे धोखा, परेशानी, दर्द मिला है और एक रिश्ते में कुछ शांति तो मिली है मुझे, क्योंकि कोई नया रिश्ता, नया ऑफर आपके सामने आ रहा है, कोई स्टेबल ऑफर आपको दे रहा है।
जहां आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, मेंटल, फिनेंशियल, हर तरीके का स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। ऐसा कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या फिर आने वाला है। मुझे तो लगता है आ चुका है, इसकी वजह से आप इंडिसाइसिव रहोगे। आप पेशेंस के साथ दोनों रिश्ते को हैंडल करना चाहोगे, क्योंकि एक रिश्ते से आपको कुछ ना मिला आपके मुताबिक, ना प्यार मिली, ना पैसा मिला, ना इज्जत मिला, लेकिन दूसरे उल्टा आपको दर्द मिला, बार्डन मिला, धोखे मिले। लेकिन दूसरे रिश्ते से आपको ये सब कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। अभी तक मिला नहीं बहुत कुछ, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से बहुत कुछ मिलने वाला है, और आपके जो पर्सन है वो पुराने रिश्ते में अपने परिवार में लौट रहा है। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके पास लौटना चाहते हैं, अगर आप इनके परिवार नहीं हो तो ये अपने परिवार में लौटना चाहते हैं। और आपके पास भी दो रिश्ते हैं, एक आपके परिवार है, दूसरा आपको पता है। आपको लगता है एक रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय दर्द के, धोखे के, परेशानी के, बार्डन के, और एक रिश्ते में आपको प्यार की उम्मीद है। अभी तक वो रिश्ता बहुत कुछ आपको दिया है, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिश्ते में हो, आप दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहोगे कि ये भी रह जाए, वो भी रह जाए, सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे। इस तरीके का सोच आपका रहेगा। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, मून के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में, ये जो रिश्ता है, जो दो लोगों की रिश्ता है, इसमें दो लोग तो है नहीं, इसमें दो से ज्यादा लोग हैं। इस रिश्ते में कोई एक है जो कमिटमेंट के लिए भाग रहा है, कमिटमेंट उनको नहीं मिल रहा है। कोई एक है जो कमिटमेंट नहीं देगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में झूठ है, फरेब है, बातें छुपाना है, माइंड गेम है, मैनिपुलेटिंग है। और फिर भी इस रिश्ते में एक उम्मीद है कि कितना भी परेशानी हो, इनकी परिवार, आपकी परिवार, ये वो रिश्ते में झूठ, फरेब, कमिटमेंट की कमी, फिर भी रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, जानते हुए भी कि ये आपसे बातें छुपा रहा है कोई एक, क्योंकि ये आउटकम है, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। कोई एक बातें छुपा रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है, रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहा है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी गिव अप नहीं करोगे आप लोग रिश्ते से। आप दोनों के दोनों दोबारा से रिश्ते में आओगे, फिजिकली मीट करोगे, एक दूसरे के क्लोज आओगे, और एक नया एक्शन शुरू होगा, नया चैप्टर।
सोच अलग, करना अलग। ये बंदा सोच रहा था सजिटेरियस आपके पर्सन की मुझे रिकॉन्सिलेशन चाहिए, अपने परिवार में जाना चाहिए। आप भी सोच रहे हो कि मुझे मेरे पास दो दो रिश्ता रह जाए। तो जो दो रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जीत उनकी हो रही है। आपके पास वो रिश्ता आ रहा है जो आपकी मन पसंद है। तो दो व्यक्ति एक साथ आ रहा है विदाउट एनी कमिटमेंट। जो भी कमिटमेंट मांग रहा है दूसरे बंदा या बंदी जो है वो कभी नहीं दे सकता कमिटमेंट, क्योंकि उनके पास पहले से ही परिवार है। इस रिश्ते में झूठ है, फरेब है। फरेब मतलब बातें छुपाया जा रहा है, चीजें छुपाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दोनों किसी नीड की वजह से, मैं कहूँगी फिजिकल नीड होगी क्योंकि इसमें कमिटमेंट तो है नहीं। फिजिकल नीड की वजह से एक्शन लिया जाएगा। दोनों के दोनों गिव अप नहीं करके दोबारा से एक दूसरे से मिल रहे हो। ये जो 25 से लेके 31 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। अब हम देखेंगे एंजल आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है आप लोगों के पास सजिटेरियस, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जैसे कि नए रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो कोई नया रिश्ता, कोई स्टेबल ऑफर आपके सामने देने आ रहा है। फिलहाल अभी आपको वो अटैचमेंट, वो ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इसको आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, दोनों हाथों से इसका वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब भी किसी को मिलता है बहुत कम वक्त के लिए मिलता है, क्योंकि ये रुकता नहीं है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। कितना भी आप किसी रिश्ते में ऐवी चले जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर किसी का उम्मीद रहता ही है। अगर वो आपको मिल रहा है तो आपको वो ग्रैब करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।